नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर राम श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, मैंने अभी 1 मई 2022 को अपनी दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण यात्रा की। मैं एक पारिवारिक फंक्शन में पटना गया हुआ था। वहाँ से 88 किलोमीटर्स की दूरी पर वर्ल्ड हेरिटेज साइट नालंदा महाविहार विश्व धरोहर स्थल है। मैं वहाँ गया अपने दोनों बेटों के साथ। मैंने नालंदा महाविहार के बारे में बहुत पढ़ा हुआ था, बहुत सारे चित्र भी मैंने किताबों में देखे थे, लेकिन जब हम लोग उस स्थल पर जाकर रूबरू हुए तो मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा। मैं आश्चर्य में बहुत देर तक डूबा रहा। कैसे कैसे हमारे पूर्वजों ने आज से हजारों साल पहले इस भारत को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए इस शिक्षा के केंद्र को डेवलप किया होगा। और उस व्यक्ति के बारे में भी मैंने सोचा जिसने इतनी महान इंस्टीट्यूट को, जो कि पूरी दुनिया में विख्यात थी अपने शिक्षा के लिए, विभिन्न क्षेत्रों में शिक्षा के लिए, उस इंस्टीट्यूट को हमेशा के लिए ख़त्म करने के लिए सोचा। और क्यों हम उसका मुकाबला नहीं कर पाए। ये ऐसे विषय थे जो आश्चर्यचकित कर रहे थे। वास्तव में ये साइट ऐसी है जिसको हमें देखना चाहिए। हमारे वेस्टर्न जो फ्रेंड्स हैं या देश हैं, उन्होंने कभी भी हमारे भारत को इस तरह से नहीं दिखाया कि हमारे पूर्वज कितने सक्षम थे, कितनी दूरदृष्टि रखते थे, कितना उनमें मनोबल था। वो नहीं दिखाएंगे। वो हमेशा भारत को दिखाते हैं जैसे ये गरीबों का देश है, भिखारियों का देश है, सांप सपेरों का देश है। और ये छवि बनाने में इन लोगों ने बहुत टाइम लगाया और अभी भी वो बहुत सारे क्षेत्रों में हमें इसी तरह दिखाते हैं जैसे हम कुछ भी नहीं हैं। लेकिन हालांकि स्थिति तो बदल रही है, लेकिन बहुत धीरे से बदल रही है। और उसका कारण ये भी है कि हम भी उनका मुकाबला नहीं करते, हमारे मीडिया भी मुकाबला नहीं करते, क्योंकि हम अपने इन हेरिटेज साइट्स पर गए ही नहीं हैं। बहुत कम लोग वहाँ गए हैं। जब मैं वहाँ पहुँचा और मैंने पूछा कि यहाँ कहाँ से ज़्यादा लोग आते हैं, तो पता लगा कि 80% लोग तो बाहर से आते हैं, जो भी आते हैं, और 20% लोग जो यहाँ के हैं वो इस तरह से जाते हैं कि एक चक्कर जल्दी से मारा और निकल के चले गए। उसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं जुटाते हैं। जब वहाँ खड़े नहीं होंगे, सोचेंगे नहीं, तो हमें अपने पूर्वजों के किए हुए काम का महत्व कैसे समझ में आएगा। तो ये चीज़ हमारे साथ रही है, हम भारतीयों के साथ ये रही है कि हम ज़्यादातर समय अपने घर पर ही निकाल देते हैं। और मैं तो वहाँ जाके ये सोचने लगा कि मैंने अपनी लाइफ में बहुत बड़ी गलती की कि मैं आज यहाँ आया 71 ईयर्स से भी ज़्यादा की उम्र में। और मैं समझता हूँ जो युवा इस वीडियो को देखेंगे वो अवश्य ये सोचेंगे कि एक बार जाएं और अपने पूर्वजों की उस शक्ति को देखें, उस आत्मबल को देखें, उस मनोबल को देखें जिससे हमारा भारतवर्ष आज इस पोजीशन में आके खड़ा हुआ है। तो आइए चलते हैं हम कुछ बातों को बताने के लिए। हम लोग पटना से अब नालंदा यूनिवर्सिटी, जिसको अब खंडर में बदल दिया गया था काफ़ी पहले, वो देखने के लिए निकल पड़े। अब पटना से नालंदा। जब हम पटना से नालंदा महाविहार आ रहे थे तो रास्ता तो बहुत ही अच्छा था, बहुत अच्छी सड़कें थीं। और लेकिन एक बात देखकर मुझे बड़ा अचंभा हुआ कि सड़कों पर जो मील के पत्थर लगे होते हैं उन पर कहीं भी नालंदा महाविहार कितनी दूर है ये नहीं लिखा हुआ। बख्तियारपुर कितनी दूर है, जिस व्यक्ति ने नालंदा को जला के धूल धूसरित कर दिया उसके नाम से बार बार मील के पत्थर लगे दिखाई देते हैं। बड़े बड़े बोर्ड लिखे होते हैं कि अब वो इतने दूर है, अब वो इतनी दूर है। लेकिन नालंदा जब बिल्कुल पास आ जाता है, लगभग 2.5-3 किलोमीटर रह जाता है, तब एक बोर्ड मिलता है कि नालंदा यहाँ से 2.5 किलोमीटर है
और उस तरफ जाने के लिए एक तीर लगा होता है। तो ये मुझे बड़ा अजीब सा लगा। हमारे ड्राइवर को भी पता नहीं था कि नालंदा महाविहार कहाँ है, और रास्ते में जिस के पास भी हम लोग खड़े होकर पूछने लगते वो भी नहीं बता सकता था। और फिर बाद में एक व्यक्ति ऐसा मिला जिससे पूछा कि भाई ऐसे ऐसे नालंदा यूनिवर्सिटी कहाँ है, तब उसने कहा अच्छा वो खंडरवा। तो खंडरवा के नाम से कुछ लोग उसको जानते हैं। अब ये सरकार की सबसे बड़ी भूल मुझे लगती है कि सड़क के किनारे वो नाम क्यों नहीं लिखा गया। अगर वो बार बार ड्राइवरों के और या जनता के निगाह में पड़ता है तो नाम याद रहता है। अब बख्तियारपुर का नाम सबको पता है, तो इसका मतलब जिसने यूनिवर्सिटी को तोड़ा, जिसने जलाया यूनिवर्सिटी को, उसको तो याद करा दिया, लेकिन नालंदा महाविहार जिसने हमें इतनी बड़ी स्ट्रेंथ दी, हमारे भारत को, भारत के लोगों को आत्मविश्वास से भरा, उसको आज भी हम उतना महत्व नहीं दे रहे जितना देना चाहिए। नालंदा महाविहार को 2016 में विश्व धरोहर स्थल यानी वर्ल्ड हेरिटेज साइट का सर्टिफिकेट मिला यूनेस्को के द्वारा। अब इसकी देखरेख के लिए वहाँ से भी कुछ पैसा आएगा, तो उसका ब्यूटिफिकेशन और सुविधाएं भी डेवलप होंगी, कुछ हो भी गई हैं। और इसको आपको जब हेरिटेज साइट कोई हो जाती है तो उसको यूँ समझना चाहिए जैसे सूरज की रोशनी सबको मिलती है, उसी तरह से एक हेरिटेज सेंटर जो है वो गुप्त रूप से रोशनी हमारे पास भेज रहा होता है, हमारे अंदर की शक्ति को जगा रहा होता है। इसलिए इस तरह के सेंटर्स पर, साइट्स पर अवश्य ही बच्चों को ले जाना चाहिए। और यहाँ तो बच्चों की कोई फ़ीस ही नहीं है, 15 साल तक के बच्चे फ्री इसमें एंटर कर सकते हैं, और वैसे भी कोई बहुत ज़्यादा बड़ी टिकट नहीं है, सिर्फ 40 रुपये, और यहाँ का जो संग्रहालय है उसकी तो टिकट ही 5 रुपये है। तो ये इसलिए रखा गया है ताकि जो विजिटर्स हैं, जो युवा हैं या जो बच्चे हैं, वो यहाँ आएँ और इंस्पायर हों। 5वीं सदी में नालंदा महाविहार बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड तरीके से स्थापित किया गया। ये एक रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी के रूप में बनाया गया, और ऑर्गेनाइज्ड एजुकेशन जो विभिन्न क्षेत्र थे, इम्पोर्टेंट क्षेत्र थे, उसमें दी जाने लगी। बहुत ही उच्च कोटि के यहाँ पर शिक्षक रखे गए, और जो विद्यार्थी भी थे वो बाकायदा टेस्ट होके उनको एडमिशन दिया जाता था, और वो 10,000 से ज़्यादा यहाँ पर थे और यहीं रहकर शिक्षा ग्रहण करते थे। यूनिवर्सिटी की ख्याति पूरी दुनिया में थी। शिक्षा का ये बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र और मानव सेवा का ये बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र बन गया था। लेकिन 12वीं सदी के अंत में जब बख्तियार खिलजी यहाँ आया तो वो ये सहन नहीं कर सका कि यहाँ के लोगों के पास इतनी नॉलेज है, और उसने एक छोटी सी घटना के पीछे ये निर्णय ले लिया कि इस यूनिवर्सिटी को ख़त्म करना है। उस घटना के बारे में नेट पर पढ़ा हुआ है, आप लोग अवश्य देखें। और फिर उसने इस यूनिवर्सिटी के सबसे पहले जो 3 बहुत बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज थी उनको जलाया। वहाँ पर जितने भी रिकॉर्ड थे यूनिवर्सिटी में सब पहले जलाए गए, और उसके बाद पूरी यूनिवर्सिटी के जो तीसरी मंजिल थी उसको तोड़ा गया। फिर जो फर्स्ट फ्लोर था उसको भी तोड़ के उसमें आग लगा दी गई, और इस तरीके से ग्राउंड फ्लोर पर भी जो कुछ था वो सब तहस नहस कर दिया गया। अब जब ये हाल हो गया, वहाँ कोई पढ़ने वाला नहीं बचा, पढ़ाने वाला नहीं बचा, आसपास के लोग जो भाग गए, जो उस यूनिवर्सिटी को हेल्प करने वाले गांव थे वो भी खाली करके भाग गए। तो फिर ये कई सौ साल तक ऐसा ही पड़ा रहा, सब कुछ ज़मीन के नीचे दब गया, और लोगों को पता ही नहीं रहा कि नालंदा महाविहार भी था। ये हुएनसांग जो कि चीनी मॉन्क था, चीन से यहाँ आया था, और उसने इसी महाविहार में अपनी पढ़ाई भी की थी और पढ़ाया भी था। उसने एक डायरी मेंटेन कर रखी थी। जब वो यहाँ से गया तो वो डायरी साथ लेके गया, और यहाँ की कुछ किताबें भी लेके गया। तो उन डायरी से, उन किताबों से बहुत सारी जानकारियाँ मिली, और उसी के आधार पर यहाँ खुदाई हुई, और खुदाई में बहुत सारे प्रमाण निकले कि ये कितना बड़ा शिक्षा का केंद्र था। और इसीलिए हुएनसांग की याद में यहाँ एक बहुत बड़ा स्मारक बनाया गया है, जिसमें चीनी गवर्नमेंट ने भी सहायता की है और भारत सरकार ने भी सहायता की है। इस खुदाई में जो एक काले पत्थर के
बुद्धा हैं, इनकी जो मूर्ति मिली है, इसके साथ में जो भी लिखा हुआ मिला है, उससे ये प्रतीत होता है कि वहाँ किसी स्टूडेंट ने उस यूनिवर्सिटी की कितनी लंबाई चौड़ाई है वो एक मूर्ति के रूप में बताई है। इस मूर्ति की चौड़ाई 3.5 फीट है और लंबाई इसकी 7.5 फीट है। इसको उसी फिट की जगह मील में अगर कर देते हैं तो वो यूनिवर्सिटी की लंबाई चौड़ाई को बताता है। तो अभी इस यूनिवर्सिटी को तो सिर्फ 1 स्क्वायर किलोमीटर में ही खुदाई करके जाना गया है। अभी तो बहुत बड़ा क्षेत्र ऐसा है जिसकी खुदाई होना बाकी है। हालांकि इसके ऊपर गांव बच चुके हैं और भी खेती हो रही है और खुदाई के लिए बहुत पैसा भी चाहिए, लेकिन अभी तक यूनिवर्सिटी का गेट कहाँ था इस बात का पता नहीं लगा है। लेकिन ये विशाल यूनिवर्सिटी थी इस बात का पता लग रहा है। अभी हाल ही में एक तालाब की खुदाई हुई, उसमें भी बहुत सारी मूर्तियाँ निकली हैं और वो बहुत कुछ नालंदा महाविहार के बारे में बता रही हैं। नालंदा महाविहार के खंडहरों में हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे थे और मन जो था वो सब कुछ देखकर बार बार ये सोच रहा था कि हमारे पूर्वजों ने कितनी मेहनत की, कितना उनका मनोबल ऊंचा था और कितना वो आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए सोच रहे थे कि आगे आने वाली पीढ़ी खुश रहें, सशक्त रहें। जैसे जैसे हम लोग उन खंडहरों में आगे बढ़ते रहे तो बढ़ते बढ़ते हमने बहुत कुछ देखा और उस स्थान पर हम पहुँचे जहाँ कहा जाता है कि यहाँ बहुत बड़ा कंटेनर मिला था और उस कंटेनर में चावल थे, चावल जले हुए थे, कुछ तो जलने से राख बन चुके थे और कुछ जले हुए थे लेकिन साबुत थे। वो सारे चावल अभी संग्रहालय में रखे गए हैं। और जब हम लोग यहाँ पहुँचे तो जिज्ञासा बहुत ज़्यादा बढ़ गई कि ज़्यादा से ज़्यादा इस स्थान के बारे में जाना जाए। तो हमने एक गाइड संजय कुमार, जो कि पोस्ट ग्रेजुएट हैं टूरिज़्म में और नई नई उन्होंने अभी डिग्री की है लेकिन उनको अच्छी नॉलेज है, हमने उनको हायर किया और फिर उन्होंने जो कुछ बताया वो अब आप लोग भी सुनिए। कुमार है, मैं नालंदा का लोकल टूरिस्ट गाइड हूँ और आप सभी को नालंदा में स्वागत है। ओके, बहुत सारे लोग नालंदा घूमने आते हैं लेकिन नालंदा का अर्थ ही नहीं मालूम होता है। अगर आप लोग को मालूम हो सर तो हम सॉरी कहेंगे सर, क्योंकि मैं कभी यह नहीं सोचता हूँ कि मैं सबसे ज़्यादा जानकार हूँ। इसका नाम था सर नालंदा महाविहारा। महाविहारा शब्द है वो पाली लैंग्वेज है और पहले पढ़ाई जो होता था सर वो पाली में और संस्कृत में होता था। बोलचाल की जो भाषा यहाँ की थी वो पाली एंड संस्कृत, और नालंदा 2 शब्दों का मेल से बना है। आप भी डिफिनेशन कर सकते हैं, संधि विच्छेद कर सकते हैं। पहला वर्ड हो गया नालम। नालम का अर्थ होता है कमल, जो लोटस फ्लावर सिंबल ऑफ नॉलेज कहते हैं। अच्छा। और सेकंड वर्ड हो गया दा, यानी कि गिव। वह स्थान जहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट ज्ञान रूपी दान दिया जाता था उसी स्थान को नालंदा कहते हैं। ठीक है सर। बहुत नालंदा विश्वविद्यालय सर 1600 साल पुरानी है, ठीक है, लेकिन इस स्थान की जो पवित्रता रही है वो 6th सेंचुरी BC से है सर। भगवान बुद्ध और महावीर के ही टाइम से है सर। तो थोड़ा सा मैं उसको बारीकी से बताऊंगा। उस समय सर, लेकिन मैं बीच में बताना चाहता हूँ, जो मैंने पढ़ा है उसके हिसाब से 1800 साल पुराना हो चुका है। नहीं तो आप हाँ चलिए बताइए। आप सही बोल रहे हैं लेकिन मैं आपको एक्चुअल क्लियर कर देता हूँ। नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण सर 500 AD में किया गया। अच्छा। अभी हम लोग 21st AD में है सर, 21वीं शताब्दी, तो 1600 साल पुराना हो गया। ठीक है, लेकिन ऐसे इसका निर्माण सर 413 ईस्वी में किया गया। तो जैसे ही हम 400 पार किए सर तो हम लोग 500 AD में इन कर गए। अच्छा, ठीक है सर। तो 413, ठीक है, 413 से लेकर के सर 1193 तक ये कंटिन्यू चलता रहा था सर, जो 12th सेंचुरी AD में से डिस्ट्रॉय किया गया। अच्छा, तो आप जोड़ सकते हैं सर, 1600 की जगह 1700 भी कह सकते हैं। ठीक है सर, एक्चुअल डेट मैंने बताया। ठीक।
ठीक है। लेकिन इस स्थान की पवित्रता जो है सर वो 6th सेंचुरी BC से, यानी कि 2500 वर्ष पहले से। हाँ। क्योंकि यहाँ पे एक क्वेश्चन मन में हर कोई का उठता है सवाल सर कि यहीं पे क्यों यूनिवर्सिटी बनाई गई। अच्छा है ना सर, ये क्वेश्चन तो आता है। मैं टूरिज्म से ऑनर्स हूँ सर, अच्छा और यहाँ 2 ही गाइड है जो टूरिज्म से ऑनर्स है, और अभी भी मैं पढ़ाई करता हूँ। अच्छा अच्छा तो उस समय सर इसका नाम था पावारिका। लेकिन उस समय सर ये जो स्थान थी, ठीक है ना, ये पावारिका नाम था। और उस समय सर ये मगध का क्षेत्र था, और मगध की राजधानी राजगिरी थी। जो आप पढ़े होंगे अजात शत्रु बिंबिसार के बारे में, महाभारत में जरासंध का जिक्र है। तो उसमें कैपिटल राजगीर सर उसका ये उपवन था, ठीक है, जहाँ भगवान बुद्ध और भगवान महावीर उस टाइम जीवित थे सर। अच्छा यहाँ घूमा करते थे, विश्राम करते थे, चतुर्मास करते थे, वर्षावास करते थे, उपदेश दिया करते थे। और इसी पवित्र स्थान पे सर शारिपुत्रा और महामोगलाइन का जन्म हुआ था। तो सवाल ये भी उठा कि शारिपुत्रा और महामोगलाइन कौन थे। शारिपुत्रा भगवान बुद्ध के प्रिय शिष्य थे, डिसाइपल थे सर। अच्छा बुद्धिज्म में उनको एक को राइट हैंड माना जाता और एक को लेफ्ट हैंड माना जाता। और यहाँ के 2 लोकल शिष्य थे जिनका नाम मैंने बताया, शारिपुत्रा और महामोगलाइन। तो शारिपुत्रा का ये बर्थ पैलेस और निर्वाण स्थल है, यानी कि मृत्यु भी यही हुआ है सर। अच्छा अच्छा लेकिन महामोगलाइन का जन्म नालंदा, लेकिन मृत्यु हुआ सर सांची, जो MP मध्य प्रदेश में पड़ता है। हाँ हाँ आज के डेट में वो भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है सर, और हमारा नालंदा भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है हाँ सर। हाँ ठीक है सर। तो वो निर्वाण स्थल है महामोगलाइन की। हाँ हाँ और उसी पवित्र स्थान पे सर 1000 वर्ष बाद नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण कुमार गुप्त ने किया 500 AD में, 413 ईस्वी में सर। तो यहाँ पे हिस्ट्री में सर 2 है, क्योंकि एक सवाल उठता है कि कुमार गुप्त का फादर का नाम क्या था, है ना। आगे याद सर। तो कुमार गुप्त का फादर का नाम था चंद्रगुप्त सेकंड, जो द्वितीय। हिस्ट्री में 2 है, एक मौर्य डायनेस्टी में है सर, और एक गुप्ता पीरियड में है सर। ठीक है, जो कि वो मौर्य डायनेस्टी का जो हिस्ट्री रहा है सर वो तक्षशिला से रहा है। चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य के गुरु थे सर, सॉरी चाणक्य उनके गुरु थे। तो उस समय सर अपना इंडिया में सर 3 फेमस यूनिवर्सिटी चलती थी। पहला नाम आता है तक्षशिला का, जो बंटवारा के बाद रावलपिंडी पाकिस्तान चला गया। दूसरी यूनिवर्सिटी ये नालंदा, और तीसरी विक्रमशिला थी सर, जो बिहार के भागलपुर में कहलगांव के पास है सर। लेकिन सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी और सबसे फेमस रहा है सर ये नालंदा, क्योंकि यहाँ रहना खाना पीना सारा व्यवस्था फ्री में था, और तक्षशिला में डोनेट करना पड़ता था। वहाँ राजा महाराजाओं के बच्चे पढ़ते थे। यहाँ कोई भी बच्चा पढ़ सकता था, लेकिन उसके लिए एक था सर कि आपको पहले टेस्ट देना पड़ेगा। अगर आप टेस्ट में सफल हुए तभी आपकी एडमिशन होगी। यही रीजन था सर। तो फिर पहला राजा टेस्ट देना पड़ा। जी जी जी, यानी प्रतीक्षा जी। फिर दूसरे राजा है हर्षवर्धन, वो कन्नौज के राजा थे सर। कन्नौज यूपी स्टेट में पड़ता है सर। और आप पढ़े होंगे जीके में सर कि हर्षवर्धन के ही पीरियड में आया था चीनी यात्री ह्वेनसांग, जिन्होंने नालंदा के बारे में अपनी डायरी में मेंशन किया था, क्योंकि उन्हीं के डायरी के एविडेंस आधार पर इसकी खुदाई हुआ है सर। अगर वो डायरी नहीं मिलती तो आज हम लोग नालंदा नहीं जान पाते सर। और उन्होंने यहाँ पे 6 साल अपना जीवन व्यतीत किए थे, स्टूडेंट लाइफ में और प्रोफेसर लाइफ में। लेकिन अभी बोलचाल की भाषा में बोल रहा हूँ स्टूडेंट प्रोफेसर से, उस समय बोला जाता था बौद्ध भिक्षु और गुरुजी लामा जी बोला जाता था। फिर तीसरे किंग आए सर देवपाल, गोपाल, धर्मपाल 800 AD में विक्रमशिला का निर्माण किया था। तो वो नालंदा का पार्ट है सर। ठीक है। तो 900 AD में पाला डायनेस्टी आया, और 12th सेंचुरी AD में जो मैंने अभी बताया था एक्चुअल डेट 1193 में इस पर अटैक किया था बख्तियार खिलजी। तो बताया जाता है कि 6 मंथ बर्निंग, 6 महीने तक यूनिवर्सिटी जलती रही, और जलने का प्रमाण अभी भी जगह जगह दीवारों पर दिखता है सर। और यहाँ से जो भी एक्सकवेशन में पार्ट मिले हैं सर इंडिया में उस तरह से। और सर 20 से 25 दिन पहले सर बगल के गांव में सर एक तालाब पौंड खुदाई हो रहा था, उस दरमियान में मिला है सर नाग देवी का मूर्ति, जिसको मनसा देवी भी बोलते हैं। आप कहेंगे तो मैं मोबाइल में भी दिखा सकता हूँ, अपने मोबाइल में है मेरा सर। तो उस साइड आप देखेंगे पूरी म्यूजियम के मूर्ति में सबसे सुंदर मूर्ति मिला है सर। यानी कि जिस पार्ट्स को आप देखने आए हैं सर ये मात्र 10% पार्ट है, ओनली 10% पार्ट है। और इसकी खुदाई 30 साल तक चला है, लेकिन 2 पीरियड में सर।
फर्स्ट पीरियड था, अपना देश आज़ाद नहीं हुआ था उस टाइम, ब्रिटिश काल में हुआ है सर। और इसकी खुदाई सर 1915 से 37 तक चला है, तो 22 ईयर्स हुआ, 22 साल लगा फर्स्ट फेज में सर। फिर अपना देश जब आज़ाद हुआ तो सेकंड फेज में खुदाई कहीं कहीं किया गया सर, तो ये सब भी मिला, ठीक है। तो 74 से 82 तक, तो 8 साल 30 साल, 30 साल में सर 1 स्क्वायर किलोमीटर है अभी प्रेजेंट में, जो 10%। लेकिन ह्वेन-सांग की डायरी कहती है सर कि नालंदा का जो एरिया था 10 किलोमीटर लॉन्ग एंड 5 किलोमीटर वाइड था। ये 10 किलोमीटर में फैला हुआ था सर, 10/5 था सर। उसी का ये 10वां हिस्सा है सर जो हम लोग देखने आए हैं। अभी हम लोग गर्व से कहते हैं कि आज हम लोग वर्ल्ड हेरिटेज साइट पे घूम रहे हैं सर, और वर्ल्ड हेरिटेज साइट का गाइड है सर जी, ठीक है सर। और अभी हम लोग जो खड़े हैं ना सर, ये फर्स्ट फ्लोर है सर, यानी कि मिडिल नालंदा पे हम लोग हैं सर। जहाँ भी हम लोग चलेंगे फर्स्ट फ्लोर पे चलेंगे। तो थोड़ा सा और सर उसके बाद वीडियो बंद करेंगे। उस टाइम में सर इसकी चारों दिशाओं में गेट होता था, और गेट पे गेट कीपर होते थे। बोलचाल की भाषा में गेट कीपर बोल रहा है, इसके लिए सॉरी बोलूँगा सर। होते थे, वो महान व्यक्ति होते थे, वो लेते थे टेस्ट, और जो बच्चा सफल होता था उसी का दाखला एडमिशन होता था, अन्यथा गेट से उतना अपना देश। और ये नहीं कि यहाँ बिहार और भारत के बच्चे पढ़ते थे, पूरी दुनिया से आते थे। चाइना, जापान, कोरिया, वियतनाम, श्रीलंका, भूटान, तिब्बत, बर्मा, नेपाल, इस तरह देश से यहाँ आते थे स्टडी करने के लिए। तो सोचिए सर, जिसका गेट कीपर इतना टैलेंट, तो यहाँ के गुरु कैसे होंगे? कुछ गुरु का नाम आप लोग जरूर जानते होंगे सर। नालंदा के थे राहुल भद्र, शील भद्र, नागा अर्जुन, वसुमित्र, वसुसंगा, अतिश दीपंकर, ह्वेन-सांग, फाहियान और आर्यभट्ट। इसने हम लोग को 0 दिया सर। नरोपा, त्रिलोपा, बैरोचना, शांति देवा, शांति रचता, गुरु पद्म शंभवा, धर्म कीर्ति, श्री विष्णु, असंगा, ये सब यहाँ के मुख्य गुरु थे सर। और उस समय सर यहाँ 10,000 स्टूडेंट, 10,000 बच्चे पढ़ते थे, और उनको पढ़ाने के लिए 2,000 प्रोफेसर, जस्ट लाइक गुरुकुल सिस्टम था सर। 5 बच्चे पे 1 गुरु, कैलकुलेशन करते हैं तो। और उस समय सर अभी जो मिले हैं, एक लाइन से 11 मोनेस्ट्री मिला है सर। इंग्लिश में मोनेस्ट्री बोलते हैं, हिंदी में बौद्ध विहार, जो VIHR लिखा था, विहार। विहार का मतलब होता है रहने पढ़ने की जगह को विहार बोलते हैं। और एक लाइन से टेम्पल एरिया, जिसमें मिला है सर स्तूपा और चैत्याज। पाली लैंग्वेज है सर, चैत्याज टेम्पल को बोलते हैं। तो स्तूपा क्या होता है, चैत्याज यानी कि टेम्पल क्या होता है, मैं स्पॉट पे क्लियर करूँगा सर। और 11 मोनेस्ट्री मिले हैं सर, तो कुछ मोनेस्ट्री को मैं दिखाऊंगा सर, जहाँ स्टूडेंट रहते थे और पढ़ाई करते थे। क्लियर सर। चूना सुर्की, लाइमस्टोन, बेल का गूदा जो फ्रूट होता है, फल होता है, अच्छा, उड़द की दालें और गन्ने का रस, जिसको गुड़ छुबा बोलते हैं। अच्छा, ये सब चीज़ों को मिलाकर के इस दीवार को चिपकाया गया, जो ये 700 AD का, यानी कि 1300 साल पुराना। और जिस पे हम लोग खड़े हैं, इसके नीचे का जो लेवल है वो 1600 साल पुरानी है, यानी कि हम लोग फर्स्ट फ्लोर मिडिल नालंदा पे हैं सर। अच्छा, नहीं भी है इसके? जी, अच्छा, अब अच्छा, मैं प्रूव करूंगा। अभी मैं बाहर में बोल रहा था, अच्छा, अब मैं जस्ट प्रूव। अच्छा, हम फर्स्ट फ्लोर पे हैं। जी जी जी। अच्छा, ये जो दीवार है इतनी 10 फीट से ज्यादा की चौड़ाई आप बता रहे हैं, तो क्योंकि ये नेचुरल एयर कंडीशन बनाया गया है। हाँ, नालंदा का दीवार और कमरा है। और हम फर्स्ट फ्लोर पे। जी, मैं उसी को। अच्छा, इसके नीचे भी। अच्छा, आपकी आवाज ऐसा लग रहा है लौट के, जो साउंड प्रूफ का प्रमाण दे रहा है। हाँ, इसका मतलब साउंड प्रूफ है जी। ये दीवार है। देखिए, ये एक एक कमरे हैं सर, जो ईच रूम ईच स्टूडेंट। अच्छा, ये डोर हैं, दरवाजे हैं, देखने से तो लग रहा है डोर जैसा सर। और ये जितना दिख रहा है सर, उतना ये और डीप है। अच्छा, अगर आपको यहाँ से भी क्लियर नहीं हो रहा है कि हम लोग मिडिल नालंदा पे हैं, हाँ, फर्स्ट फ्लोर पे हैं, तो वो सीधा डोर दिख रहा है। हाँ, बिल्कुल। इस साइड भी डोर दिख रहे हैं, यहाँ भी डोर दिख रहा है सर। इस लेवल को मिलाते हैं तो हम लोग स्पष्ट होते हैं कि हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे हैं। हाँ, हाँ, तो नीचे गुप्ता डायनेस्टी, सेकंड आया हर्षवर्धन, इसको पैक किया और फिर से इसको रिबिल्ट किया। फिर थर्ड किंग आए, तो ये सीढ़ी से ऊपर का लेवल का निर्माण किया। अच्छा, ये नीचे होता चला जी, गया। और फिर नहीं, लोग कहने का अर्थ हुआ जैसे उसमें जैसे एडिशन होता आते गए सर, इसको डेवलप करते चले। डेवलप करते चले गए। तो नीचे वो रहेगा ना सर, ग्राउंड। नीचे गुप्त काल का, गुप्त काल, हर्ष काल, पाल काल, 500 AD, 700 AD और 900 AD। क्लियर सर। आइए, ये मोनेस्ट्री नंबर 5 है सर, यहाँ लिखा हुआ है सर मोनेस्ट्री नंबर 5, अच्छा, है ना। जो अभी मैंने बताया था, इंग्लिश में मोनेस्ट्री, हिंदी में विहार, जो VIHR लिखा था। अच्छा, आप क्या बता रहे हैं, पढ़ाई का तरीका क्या था? ओपन एरिया, अच्छा। आंगन में ही पढ़ाई होता था, यानी कि
जिस कैंपस में बच्चे रहते थे उसी कैंपस में पढ़ाई भी होता था। अच्छा दूसरे कैंपस में नहीं जाते थे। हाँ और ईच हॉस्टल ईच सब्जेक्ट था सर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिलॉसफी, मेटासिन, मेटाफिजिक्स, लॉजिक, ग्रामर, एस्ट्रोनॉमी, वस्तुशास्त्र, दर्शन शास्त्र, तर्क विद्या, योगा विद्या। उस समय सर मेडिकल का भी पढ़ाई होता था, लेकिन मेडिकल नहीं बोलते थे, आयुर्वेद शायद चिकित्सा बोला जाता था। हाँ जी, तो ये हो गया सर रहने पढ़ने का। और ये एक लाइन से सर ये टेम्पल एरिया जो ये है, ये टेम्पल नंबर 3 है सर, जहाँ लिखा हुआ है सर स्तूपा, है ना। ये सब चैत्याज हो गए। चैत्याज टेम्पल पाली भाषा, स्तूपा। तो टेम्पल क्या होता है, चैत्याज क्या होते हैं, मैं वहाँ पे थोड़ा क्लियर करूंगा सर। स्तूपा और टेम्पल ये क्या है? वो चूल्हा भट्टी है सर। करते थे बुद्धम शरणम गच्छामि, इस तरह श्लोक पढ़ के ही हॉस्टल में इन करते थे सर। अच्छा, हॉस्टल में आने से पहले जी, प्रार्थना करके ही आपको इन करना है। यहाँ पे ये अच्छा, दोनों ये साइड से ये ओरिजिनल जले हुए हैं सर। अच्छा, ये जो जो ब्लैक काला काला है ब्लैक, ब्लैक, जी जी, ये जल सब चुके हैं। जले हुए हैं, जो ओरिजिनल जलने का प्रमाण दिख रहा है। हम्म, ठीक है सर। और ये कॉरिडोर हो गया सर, अच्छा अच्छा, और ये ब्रेकर हो गया सर। ये भी जलने का है? जी जी, आप सर ये अगर ब्रेकर जब तक प्रार्थना आप नहीं करेंगे सर तो आपको ये रोक लगा रहेगा उसके लिए सर। अच्छा, तो क्योंकि गुरुकुल सिस्टम था ना सर। हम लोग पढ़े हैं सर इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। आइए मैं उसका भी थोड़ा सा प्रमाण दिखाता हूँ। मैं इंडस वैली से क्यों तुलना कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं अच्छी तरह से सर, बहुत सारे लोग आते हैं कहते हैं क्या कि 1600 साल पहले ईंटे का आविष्कार हो गया था क्या, तो उन लोग को इंडस वैली की तुलना देते हैं। वहाँ भी वृक्ष मिले थे सर, और वहाँ भी ड्रेनेज सिस्टम मिला था सर। ये हमारे नालंदा का ड्रेनेज है सर, जो 1600 साल पुराना है। अच्छा, सीमेंट है वो रेनोवेटेड है सर। आप कहेंगे सर तो आपके ओरिजिनल नालियाँ भी दिखाऊंगा सर। ये कमरा और इसके बगल का ये जो कमरा है सर, ये स्नान करने की जगह है। मैं इसलिए इंडस वैली से तुलना किया सर कि 1600 साल पहले नाली बनाया गया, अभी भी कार्यरत है सर। कितना भी बारिश क्यों ना हो, बारिश का पानी अभी बाहर की ओर निकल जाता है। तो ये गर्व की बात है सर। और ये भी गर्व की बात है सर कि उस टाइम में बंद कमरे में स्नान करते थे कुएं से पानी ला करके। तो ये गर्व की बात है। ऊपर में ये भी हाँ दोनों है। तालाब भरा रहता है क्या पानी? तालाब नहीं, कुआं से पानी ला करके स्नान किया। ये सब हो गया सर। ये नहाने के स्थान है। हाँ, नालियाँ देखो, उस टाइम लोगों ने ये सब सोचा, तो पानी यहाँ रुकता नहीं है बिल्कुल भी। आइए सर, ये सारे स्टूडेंट का रहने का अच्छा, कमरा है। ये और हॉस्टल ऐसा भी कमरा देखेंगे हम लोग सर। अच्छा, और बहुत जी, ही बढ़िया। कमरा सेम है सर। हाँ। लेकिन कमरे के बारे में थोड़ा सा बताएंगे। अच्छा, देखिए ये हॉस्टल है। ये हॉस्टल का कमरा, टोटल कमरा सेम है सर। हाँ, ये 10 बाई 10 का कमरा है सर। अच्छा यहाँ पे 2 लॉजिक है सर। अच्छा, या तो भगवान की मूर्तियाँ या तो बुक वगैरह को सेल्फ रखने के लिए। अच्छा अच्छा, ठीक है। कमरे की दीवार की जो मोटाई है सर, ये 6 फीट है सर, जो आपके सामने स्पॉट है। हाँ। और ये दिया आला का प्रचलन था उस टाइम में सर। पूरे भारत में इस तरह से टाके मिलते हैं सर। लेकिन इसके अंदर सर पूरी दीवारों में गैपिंग है, हॉल है। अच्छा, किसी भी इंजीनियर से आप पूछेंगे, जो बिल्डिंग का मैप नक्शा बनाते हैं, उनसे पूछिएगा कि दीवारों के बीच में गैपिंग क्यों रखा जाता है। वो एयर इंसुलेशन के लिए सर, अच्छा अच्छा, जो इंसुलेट करता है। अभी इसके नकल पे हम लोग थर्मस यूज कर रहे हैं, जो गर्म पानी रखते हैं तो गर्म रहता है, ठंडा रखते हैं तो ठंडा रहता है। और इसके नकल पे सर मेट्रो ट्रेन का कैब भी बन रहा है, जो कि उसके अंदर गैपिंग होता है तो थर्माकोल वगैरह डाल करके पैक किया जाता है ताकि वाइब्रेशन को कंट्रोल किया जाए। तो प्रमाणित हुआ सर कि नालंदा का दीवार नेचुरल एयर कंडीशन और साउंड प्रूफ। क्लियर? चलिए, बहुत बढ़िया। और ये कुंडी, ये डोर होते थे दरवाजे लकड़ियां का सर, ये कुंडी लगाने का। मैं एक एक चीज पॉइंट को क्लियर किया सर। अब हम चलेंगे कि कहाँ बच्चे स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं। बैठने का स्थान। अच्छा, ये स्टडी सेंटर है। जी तो जो ये गोल गोल बने इन पर गुरुजी बैठते थे। जी जी जी, देखिए तो ये लेक्चरर स्टेज हो गया। अच्छा, कमरा में बच्चा रहता था और आंगन में पढ़ता था। हाँ, तो ऊंचा स्थान गुरु का, पहले भी गुरु का स्थान ऊंचा ही था हाँ, सर। हाँ, आज भी गुरु आज का भी स्थान ऊंचा। तो मैं दोबारा सर के लिए रिपीट कर रहा हूँ, कमरे में बच्चे रहते थे सर और आंगन में पढ़ते थे। ये लेक्चरर स्टेज हो गया सर।
तो पहले भी गुरु का स्थान ऊंचा, आज भी ऊंचा, बच्चे नीचे आंगन में। ठीक है सर। सिर्फ हॉस्टल नंबर 1 में सर ये बीच आंगन में स्तूपा है सर, सिर्फ 1 में। अच्छा। आपको मैं बताया था कि मैं ओरिजिनल आपको ड्रेनेज दिखाऊंगा, आइए सर। यहाँ अच्छी तरह से आइए सर। लग रहा है कि स्टेज पे खड़े हैं सर, ऐसा अनुभव हो रहा अब है। देखिए कितनी ऊंची स्टेज होती थी, नीचे स्टूडेंट्स। देखिए सर, स्टूडेंट हो गए, यहाँ पे प्रोफेसर हो गए। हाँ, वो ओरिजिनल ड्रेनेज है सर। अच्छा। कितना भी बारिश क्यों ना हो, अभी पानी बाहर क्यों निकल जाता है, जो इतनी मोटी ये दीवार। देखिए ड्रेनेज सिस्टम साथ साथ है, पानी कहीं रुकेगा नहीं। ये क्या है? वो ग्राउंड लेवल है सर, ये स्टेज था सर गुरु का। पहला लेवल वो ग्राउंड लेवल, अभी हम लोग वो लेवल पे चल रहे थे सर। ठीक है, दूसरा राजा सीढ़ी उधर दिख रहा होगा सर, सीढ़ी से ऊपर तीसरा कुआं में पानी होगा, और कुआं वो रहा सर। ये 2 स्टोर रूम है। अच्छा, कुआं भी था। ये 2 वो स्टोर रूम देखो है। कोने में कुआं बना हुआ है। ये 2 स्टोर रूम भी है सर। अच्छा अच्छा, वो स्टोर रूम साथ और साथ। यही 2 कमरा छत है सर, और इसका फोटो हम हर टूरिस्ट को लेते हैं सर। अच्छा अच्छा और बहुत सुंदर फोटो आएगी। अच्छा। यहाँ जला हुआ चावल मिला है सर, अच्छा और बड़ा सा हांडी मटका मिला है, अच्छा। इसीलिए इसको स्टोर रूम बोलते हैं। अच्छा अच्छा, जी, चलो। आइए चल करके देखें हम अच्छी तरह से। माइका स्टोन है। जी, अच्छा। माइका को हिंदी में बोलते हैं अबरक सर। अच्छा ये एक सिस्टम से सेट था सर, कॉपर प्लेट, जिप्सम वगैरह। अच्छा ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करता था, और ये मंदिर को और ये आंगन को लाइटेड करता था। अच्छा अच्छा जस्ट लाइक मिरर सिस्टम, सोलर सिस्टम नहीं कहेंगे, लेकिन इसके नकल पे अभी हम लोग सोलर प्लेट यूज कर रहे हैं। अच्छा अच्छा जो कि फिजिक्स में हम लोग पढ़े हैं सोलर पैनल, तो उसमें माइका का काम क्या है, इंसुलेटर का काम है, जो इंसुलेट करता है। तो वो इसी सिस्टम से आधारित है, बना हुआ, इसलिए हम कह सकते हैं जस्ट लाइक सोलर सिस्टम, जस्ट लाइक मिरर सिस्टम। तो देखो नालंदा में साइंस भी काफी आगे थी। जी जी जी, यूं ही नहीं नालंदा को विश्व गुरु कहा गया है। हाँ, एनर्जी और इसके कैसे नकल हार्वेस्ट पे की भी जाए। सोलर प्लेट, और इसके नकल पे भी हम लोग आयरन भी यूज कर रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये गर्व की बात है सर। हमारे नालंदा में अभी भी रूबरू है। बिल्कुल। ठीक है सर। और वो वेल है कुआं सर, कुएं में अभी भी पानी है सर। अच्छा अब यहाँ पे आया तो आपको लग रहा है कि हम हाइट पे हाँ, ये अच्छी रूम है, चलेंगे सर इसके अंदर। लग रहा है कि हाइट पे खड़े हैं सर। ये कुएं होते थे हैं? हाँ, वो कुआं यहाँ देख करके सर। कुएं से पानी ले जाके ये लगी कुआं। सर, बोतल पकड़ लेते हैं। नहीं नहीं, बस हो अच्छा गया। से कुआं में भी पानी है, वो दिखाने के लिए। नालंदा महाविहारा के खंडहरों को देखने के लिए, जाने के लिए जो गेट बना हुआ है, बिल्कुल उसके सामने ही एक संग्रहालय भी बना हुआ है, जो वहाँ खुदाई में जो कुछ भी मिला है उसको बहुत ही व्यवस्थित तरीके से वहाँ रखा गया है और दिखाया जाता है। और उसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी भी लिखी हुई है। ये बहुत अच्छा संग्रहालय है, लेकिन चूँकि अंदर के फ़ोटो लेना मना है, इसलिए मैं आपको दिखा नहीं सकता। मुझे आशा है कि आप अवश्य युवाओं को प्रेरित करेंगे वहाँ जाने के लिए। इसी यात्रा से संबंधित एक और जानकारी मैं अगले वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। नमस्कार।